नमस्कार, वैल्यू इन्वेस्टिंग के 7th एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर कैश फ्लोज और उनकी प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात की थी। इस एपिसोड में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2029 इन सारी ईयर्स के फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल निकल कर आती है 3094 करोड़। हम मान लेते हैं कि 10 साल बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 2029 में इन्फो एज किसी और कंपनी को बेची जाएगी। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि इन्फो एज फाइनेंशियल ईयर 2029 में जितनी फ्री कैश फ्लो रहेगी उसके 15 टाइम्स की वैल्यू पर बेची जाएगी, प्लस कंपनी के पास जो एक्सेसिव कैपिटल रहेगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रहेंगे उतनी वैल्यू पर बेची जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2029 में कंपनी की फ्यूचर फ्री कैश फ्लो 799 करोड़ थी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 370 करोड़ थी। सो 370 करोड़ के 15 टाइम्स होता है 5550 करोड़। साथ ही हम मानते हैं कि कंपनी के पास तब 1000 करोड़ का एक्सेसिव कैपिटल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रहेगा। सो उस 1000 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 463 करोड़। सो अगर हम इन तीनों की टोटल करते हैं यानी जो टोटल फ्री कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 3094 करोड़ प्लस 5550 करोड़ प्लस 463 करोड़, तो इनकी टोटल निकल कर आती है 9108 करोड़। तो यहाँ पर डीसीएफ मेथड से इन्फो एज का वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है 9108 करोड़। यहाँ पर हमें कई सारे अजम्पशंस करने पड़े। अगर आप फिलहाल का इन्फो एज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो फिलहाल 27,000 करोड़ है। तो डीसीएफ मेथड से निकाले गए वैल्यूएशन में और इन्फो एज के मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी ज्यादा गैप है। चलो तो पर शेयर बेसिस पर इन्फो एज की एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर फ्यूचर कैश फ्लोज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 9108 करोड़ और इन्फो एज के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 12,17,66,159। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्फो एज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आती है 747 करोड़। तो हमारे एनालिसिस के अनुसार यहाँ इन्फो एज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आ रही है 747 रुपीज, जबकि फिलहाल इन्फो एज के शेयर प्राइस है 2273 रुपीज, जिससे ये पता चलता है कि इन्फो एज की करंट शेयर प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, यानी इन्फो एज का शेयर फिलहाल ओवर वैल्यूड है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन निकालते हैं और उससे हमें कोई शेयर ओवर वैल्यूड पता चलता है तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उसका जवाब कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स को समझने के लिए हमें एक और मेथड समझनी होगी जिसका नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग को जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर फिलिप फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था और मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि आई एम 15% फिलिप फिशर एंड 85% बेंजामिन ग्राहम। यानी वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि मैं 15% ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ और 85% वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में समझेंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है और वो कैसे काम करती है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग समझने के बाद हम फिर से वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आएंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग से लेनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग से लेनी है, और फिर उसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। साथ ही उसके बाद हम डीसीएफ में हमने जो अजम्पशंस किए हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ग्रोथ इन्वेस्टिंग को समझने के बाद आप इन अजम्पशंस को भी आसानी से समझ पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, स्टार्टअप, बिजनेसेस, इनसे अपडेट रहने के लिए आप हमारा ऐप इन्फोवेशंस इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।